पहले क्या कहते थे वो, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ये आज मुख्य सेवक सदन में आए हैं। ये मुख्य सेवक सदन है। इस मुख्य सेवक सदन में आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पहुँचने पर आप सबका स्वागत भी करता हूँ। और चूँकि नई जिम्मेदारी आप सबको मिल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ कि आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए कई हजार लोगों ने इस परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा हुई होगी, उस परीक्षा में भाग लिया होगा और उस परीक्षा में आप सैकड़ों लोगों का 342 का चयन हुआ है। तो आप सब लोग, मैं सबसे पहले कहूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का और जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है, उन सभी का आशीर्वाद है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप ही लोगों को ये अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, निपुणता से विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरा मानना है कि आप सभी जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसमें जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। और जो समाज का अंतिम छोर है, जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है, उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे। और इसकी आप नींव बनने का काम भी आप सब करेंगे, क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे, उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा। और जो स्वराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े। देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि आप हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। हर एक भारतवासी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई सेवाएं हो या खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज भारतीय हर क्षेत्र में अव्वल अपने आप को मानते हैं, मानते भी हैं। और उनका मानसिक जो स्तर है, या मैं कहूँ कि मानसिक स्थिति है, वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर
बना है। और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, मार्ग बनाने का काम, मार्गों को जोड़ने का काम करता है। वहीं जहां ये भूमिका आपको करनी है, वहीं सेतु बन के लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम आप सबने करना है। आज सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खुद चलकर सरकार की योजनाएं, सरकार के अधिकारीगण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको सशक्त भी बनाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। विभिन्न माध्यम की योजनाएं चल रही हैं। आज चाहे हम राज्य सरकार की ओर से कहें एलपीजी गैस के कनेक्शन हो, हमने राज्य के अंदर 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से भरे जाने की योजना हम लेकर आए हैं। कोई योजना चल रही है, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। और ये हमारा संकल्प था कि ये नई सरकार गठन होगी तो हम सभी को निःशुल्क इस योजना का लाभ देंगे। बिजली के कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज इज्जत घरों का निर्माण हो, या अन्य योजनाएं जो सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में अगर कोई है तो समाज का ऐसा वर्ग है जिसको इन योजनाओं की आवश्यकता है, जो अभी तक इन योजनाओं से वंचित रहा है, जिसको सहायताएं नहीं मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली जो हमारी सरकार है, वह भी अपने जो वंचित वर्ग हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है।